दोस्तों 4-5 ऐसी बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ज़रूरी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि मुझसे पूछे गए कुछ सवाल थे। उनमें से जो है इमिग्रेशन के लिए पूछा गया था, मैं कहाँ रहता हूं, मैंने फ़्लाइट के लिए कितने पे किए हैं, और जो चौथी जो सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और कितने पैसे लगते हैं वीज़ा के लिए। देखो दोस्तों, 14 दिन के लिए अलग प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, और 1 महीने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो बिल्कुल अलग हैं। वो इस वीडियो में मैं जो है बताऊंगा आपको विस्तार से। वीडियो को देखते रहिए बिल्कुल आखिर तक। और ऑल इन ऑल कितना खर्चा आया है जो इस टूर के दौरान, सब आपको जो है विस्तार से बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से हेलो मेरे सारे दोस्तों को, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपका दोस्त सोनू राठी अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। शुरू करते हैं इमिग्रेशन से, अपने IGI एयरपोर्ट से, दिल्ली इंडिया से। तो दोस्तों मैं वहाँ से सब प्रोसेस के दौरान पहुँचा इमिग्रेशन पे। तो इमिग्रेशन पे पूछने जाने वाले मुझसे सिर्फ 2-4 सवाल थे। सिर्फ भाई अपना टिकट दिखाओ, येलो टिकट, अपना वीज़ा दिखाओ, येलो वीज़ा। आपका वीज़ा वो बिल्कुल अच्छी तरह जो है पहले वे करेंगे चेक, क्योंकि वो होते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सिर्फ राइट पर्सन को ही बाहर जाने दें। क्योंकि अगर आप गलती से, पहली तो ऐसे होगा नहीं, अगर चले भी गए यहाँ से तो वहाँ से आपको डिपोर्ट करके वापस यहाँ इंडिया भेज दिया जाएगा। तो आपका सारा प्रोसेस जो है फेल है। तो इसलिए यहाँ पे होता है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इमिग्रेशन यहीं पे भी होता है। तो इमिग्रेशन पे मुझसे पूछा, अब मेरा टिकट चेक किया, मेरा वीज़ा चेक किया, मुझसे पूछा किस लिए जा रहे हो, तो मैंने बता दिया कि मैं इसलिए जा रहा हूँ। दोस्तों जो भी सच है, अगर आप टूरिस्ट के लिए, आप टूरिस्ट है, ज़्यादातर जो है लोग घूमने ही आते हैं यहाँ पे। तो घूमने के लिए आप टूरिस्ट हैं, जाहिर सी बात है। तो आप बता दीजिए कि घूमने जा रहा हूँ, कब आओगे, आपका टिकट मांगे तो टिकट दिखा दीजिएगा बस। और आपसे कोई वो PhD में पूछे जाने वाले या एग्जाम में पूछे जाने वाले कोई सवाल ऐसा नहीं पूछेगा। आपकी टूरिस्ट के, आपकी ट्रेवल के अकॉर्डिंग ही आपसे जो है कुछ सवालात होंगे, जो जिसका आप सीधे सीधे जो है आंसर दे देना बिना डरे हुए। उसके लिए कोई आपको दबाव या कोई ऐसी वो नहीं होगी कि आपको ना भेजा जाए। सिर्फ आप घूमना चाहते हैं, पूछेंगे जैसे कि मैंने बताया, किस लिए जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहा हूँ, कब वापस आओगे, इस दिन आऊँगा, बस ऐसे कुछ 1-2 सवाल पूछते जाते हैं। बिल्कुल इमिग्रेशन पे कोई डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सीधा जाना है, अपना पासपोर्ट देना है, अपना टिकट पूछे जो देना है, जो पूछे वो सीधा बता देना है। आप क्राइम करने तो आ नहीं रहे हो यहाँ पे, तो जो पूछे सीधा सीधा वो बता दें, सीधा बता देना इसलिए जा रहा हूँ, इतनी तारीख को वापस आऊँगा, बस बात खत्म। तो इमिग्रेशन आपका हो गया क्लियर यहाँ पे। अब हम पहुँचे मॉस्को में। मॉस्को में पहुंचने के बाद दोस्तों, जैसे कि बताया, सिक्योरिटी चेक होती है, आपका कुछ इलीगल सामान तो नहीं लेके आए हैं। फिर आप पहुंचते हैं इमिग्रेशन ऑफिस के पास काउंटर पे। तो वहां आपसे सिर्फ और सिर्फ, मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार से भी ज़्यादा यहाँ पे आ चुका हूँ। मुझसे आज तक किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ मेरा वीज़ा चेक किया 2-3 बार अच्छी तरह से, परफेक्ट। और मेरा पासपोर्ट चेक किया कि जो पासपोर्ट पे पर्सन है, बंदा है, वो यही है या नहीं। यही है, आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया जाएगा। आपको एक कार्ड है, वो मेरे पासपोर्ट में, वो अभी मैं नहीं लाया, वो मैं दिखाऊंगा। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेशन कार्ड होता है एक, वो आपको इतना सा देंगे, उस पर सिग्नेचर करके, उस पर स्टैंप लगा के, वो माइग्रेशन का कार्ड जब आप वापस जाओगे इस कंट्री को छोड़ के, तभी आपको जाने दिया जाएगा, जब आप उस माइग्रेशन कार्ड को वहां पे दोगे, नहीं तो आपको कंट्री छोड़ने नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। कार्ड लेके अपनी
घूमने के लिए जहाँ आप रुकना चाहते हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे कि मैं बताऊंगा अभी कि आप हॉस्टल में रुकेंगे या किसी घर में रुकेंगे या कहाँ पे रुकेंगे, वो आप देखना। तो अब मैं बताऊंगा दोस्तों टूरिस्ट वीज़ा के लिए, जैसे कि मैंने बताया वर्क वीज़ा के लिए तो अलग प्रोसेस होता है, प्राइवेट वीज़ा के लिए भी अलग होता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नॉर्मली आते हैं, हम बात करने वाले हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए। मैंने कितने पैसे पे किए हैं, आप कहाँ पे पैसे बचा सकते हैं, आपके लिए आपको क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, चलो इसके बारे में बातचीत करते हैं। जो सबसे पहले इसके लिए भी 2 प्रोसेस है दोस्तों। 14 दिन के लिए 14 दिन से कम के लिए जो आना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जो 14 दिन से ज़्यादा के लिए आना चाहते हैं उसको अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। चलो दोनों में जो है आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो जो है दोनों में से पहले हम बात करते हैं जो है 14 दिन से कम के लिए जो है आना चाहते हैं। चलो उसके बारे में बात करने। 14 दिन से जो कम के लिए जो आना चाहते हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है, जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है वो होता है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर के लिए अगर आप घूमना चाहते हैं और आपको चाहिए तो आप किसी नज़दीकी जो है ट्रैवल एजेंट से बात कर लीजिएगा, वो आपको 1000-1500 रुपये तक चार्ज करेगा, आपको आसानी से जो है वो इनविटेशन लेटर दे देगा। अगर आप वीज़ा भी बनवाना चाहें तो टूरिस्ट वीज़ा में ना के बराबर धोखा होता है, कोई नकली जैसे वीज़ा सबसे ज़्यादा जो है चीटिंग होती है, प्रॉब्लम होती है। फेक वीज़ा जो है एजेंट के द्वारा जो है बनाया जाता है वो होता है वर्क वीज़ा। क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो टूरिस्ट वीज़ा अगर आप एजेंट के द्वारा भी बनवाना चाहें तो वो भी अपनी जो है फीस लेंगे थोड़ी बहुत। आप VFS से बनवाएं, एम्बेसी से बनवाएं और एजेंट से बनवाएं, आपके पास 3 ऑप्शन है। अगर आप, चलो मैं बात करता हूँ VFS से बनवाते हैं, वीज़ा सेंटर दिल्ली के से मैं बात करूँ। अब मेरे को पता नहीं है आप दोस्तों कहाँ से जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके स्टेट में VFS है या नहीं है। लेकिन दिल्ली, ये बड़े 4 महानगर है, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे और ये मुंबई और ये चेन्नई, इनमें तो 100% आपको मिलेंगे। तो वीज़ा सेंटर में ओके, पहले हम बात करते हैं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो मैं बात कर रहा था, इनविटेशन लेटर हो गया आपको 4.5 mm वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है 2 फोटो चाहिए होंगे। जो आप नॉर्मल पासपोर्ट फ़ोटो होते हैं उससे थोड़े बड़े होते हैं वो, और वो होते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ। आप फोटोग्राफर के पास जाएंगे, वो समझ जाएगा वीज़ा के लिए। तो 2 डॉक्यूमेंट्स नंबर 2। डॉक्यूमेंट्स नंबर 3 आपका पासपोर्ट होता है, जिसकी 6 महीने से ज़्यादा की जो है वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट में। मतलब कि 6 महीने से पहले जो है एक्सपायर नहीं होना चाहिए आपका पासपोर्ट। और तो ये हो गए 3 डॉक्यूमेंट्स। और चौथा डॉक्यूमेंट्स है एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको फिल करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और VFS का भी जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप बुक करना चाहते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको आपके पासपोर्ट की जानकारी, आपके इनविटेशन लेटर की जानकारी और फोटो उसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा, और जानकारियां उसके अंदर जो है भरनी पड़ेगी। तब आप इनविटेशन लेटर, फोटो उसके ऊपर चिपका के, और आपको VFS या एम्बेसी या आप एजेंट के पास जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वो आपके वहाँ आपको देने पड़ेंगे। तो और अब हम बात करते हैं जो 14 दिन से ज़्यादा के लिए आना चाहते हैं, उसके लिए प्रोसेस थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जो 14 दिन से ज़्यादा के लिए आना चाहते हैं उनको आपको देना पड़ेगा इनविटेशन लेटर। इटिनरी होती है कि 14 दिन से ज़्यादा के लिए तो आप तकरीबन 18 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए जो आना चाहते हैं, तो उसमें जो है पूरी जो है डिटेल आपकी जो है लिखी हुई होती है, जो आपको इनविटेशन लेटर के साथ मिलती है। जो आपको कोई भी एजेंट
प्रोवाइड करवा देगा। उसके लिए आपको 2000 रुपये तक जो है वो ज़्यादा 500 रुपये इटनरी के हो जाएंगे, तो 2000 रुपये तक चार्ज करेगा। उसमें इटनरी में लिखा होता है कि आप इस डेट को वहाँ पर लैंड होंगे, उससे अगले दिन कहाँ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर आप कहाँ जाएंगे, पूरा जो है 1 महीने का आपको डाटा शेड्यूल जो है उस इनविटेशन लेटर में जो है लिखा हुआ होता है दोस्तों। तो ये हो गया 2 डॉक्यूमेंट्स। और नंबर 3 जैसे कि मैंने बताया था, इसमें भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए होगा, आपको पासपोर्ट साइज सेम पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड के साथ आपको फ़ोटो चाहिए होंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। और अब आपको चाहिएगा इसके अलावा होटल बुकिंग, जहाँ पे भी आप रुकेंगे उसकी होटल बुकिंग 100% चाहिए होगी। और आपको चाहिए होगा फ्लाइट टिकट आने की और जाने की। ये 14 दिन से ज़्यादा के लिए बताया है, 14 दिन से कम वालों के लिए ना फ्लाइट टिकट चाहिए, ना इटनरी चाहिए, ना होटल बुकिंग चाहिए, ये चीज़ जो है नहीं चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि कहाँ आपके लिए जो है बेटर होगा और कितने चार्जेस जो है, कितना आपको पैसे भरने पड़ेंगे वीज़ा के लिए। तो आपको दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर आप जाएंगे एम्बेसी तो वहाँ आप बचा सकते हैं तकरीबन 3000 रुपये। एम्बेसी अगर आप जाते हैं, एम्बेसी के लिए आपको का भी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके लिए आपको 1 महीने 2 महीने पहले ही बुकिंग जो है करानी पड़ेगी। अब कोरोना का टाइम है, शायद आपको 2 महीने पहले नहीं, लेकिन 1 महीने पहले तो 100% जो है आपको करानी पड़ेगी। अगर आप 3000 रुपये तक बचाना चाहते हैं, उससे जो है आपको थोड़ा ज़्यादा जो है पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा VFS, क्योंकि वो लेते हैं अपनी प्रोसेसिंग फ़ीस। अगर हम बात करें वीज़ा की प्रोसेस, एम्बेसी में आपको कितना पे करना पड़ेगा, तो एम्बेसी की फ़ीस है, जैसे कि मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ यहाँ पे। एम्बेसी के लिए जो मैंने पे किए हैं, ये तो पहले के लिए, ये देखो पहले जब मैं आया था इससे पहले, तो देखो मैंने एम्बेसी के जो चार्ज था, कॉन्सुलेट फ़ीस थी, वो थी 2130 रुपये। ये देखिए दोस्तों, जब मैं इससे पहले आया था, ये तकरीबन 1 साल पहले का है, लेकिन अब जब मैं आया उसके लिए मैंने भरे हैं दोस्तों 3 गुना ज़्यादा, क्योंकि प्रोसेसिंग फ़ीस अचानक उन्होंने मैं प्रोसेसिंग बोल रहा हूँ, कॉन्सुलेट फ़ीस जो होती है वो अचानक उन्होंने 3 गुना ज़्यादा कर दी है। उसके लिए मैंने पे किए हैं 6160 रुपये दोस्तों। ये देखिए, तो ये पैसे आपको सिर्फ एम्बेसी में पे करने पड़ेंगे, जो उसकी फ़ीस है कॉन्सुलेट की। अगर आप VFS जाते हैं, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली एम्बेसी में, तो आपको जाना पड़ेगा VFS में आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही आपको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तो आपको जाना पड़ेगा VFS में, भरने पड़ेंगे तकरीबन ज़्यादा। उनकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो होती है 2500 से 3000 रुपये के बीच। तो आपको प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि मैंने बताया था, उसको बिल्कुल ठीक से भरना, क्योंकि अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म ठीक नहीं भरा हुआ होगा तो वो आपसे 800 रुपये और चार्ज करेंगे उसको ठीक करने के लिए। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ठीक जो है भर के लेके जाना। तो दोस्तों अगर हम बिना एप्लीकेशन फॉर्म के बात करें तो उनकी तकरीबन 2800 रुपये फ़ीस प्रोसेसिंग फ़ीस और 6160 रुपये ये। तो आपको 6, 7, 8 तकरीबन 8500 ये हो गए। अगर आप 8500 रुपये, तो तकरीबन 8500 रुपये अगर आप VFS में अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद, मैंने ये बताए हैं, अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के VFS जाएंगे तो आपको वो 2000 रुपये से 2500 रुपये ज़्यादा जो है चार्ज करने पड़े, जो आपसे चार्ज करेंगे। जैसे कि आप सीधे गए VFS, तो आपसे वो 800 रुपये, पहले 2500 रुपये, 2 से 2500 रुपये बिना अपॉइंटमेंट के लिए जो है चार्ज होगा। फिर आपका 800 रुपये चार्ज होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। आपकी 8500 रुपये जो है, आपको 6000 रुपये कॉन्सुलेट फ़ीस और 2500 रुपये से के आसपास उनकी फ़ीस। तो आपको ऑल इन ऑल अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के सीधा VFS जाते हैं तो आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है ये वीज़ा। आप पहले मेरी मानेंगे
तो पहले VFS जाएंगे, तो अपॉइंटमेंट मैं लिंक जो है बताया था डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। एक ही दिन या 2 ही दिन में आपको आसानी से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर के लेके जाना, तो आपको 6,000 और 2,500 8,500 रुपये में आपका वीज़ा, उसका जो है टाइम होता है 10 वर्किंग डेज। आपको 10 दिन के अंदर जो है आपका टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलेगा। और एजेंट की जो है, अगर आप एजेंट से करवाएंगे वही 2,000-3,000 रुपये, वो भी ज़्यादा लेगा। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट वेरिएंट है यहाँ पे वीज़ा बनवाने के लिए, तो वो है सबसे अच्छा VFS, अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं। दूसरा है VFS में आपको 6,160 रुपये में आपका वीज़ा 10 वर्किंग डेज के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको अर्जेंट चाहिए सिर्फ 2 ही दिन के अंदर, उसके लिए आपको 12,000 रुपये भरने पड़ेंगे। ये सॉरी मैंने थोड़ी लेट बताया है, लेकिन अगर आपको अर्जेंट वीज़ा चाहिए, जैसे कि आप परसों जा रहे हैं और आज अप्लाई किया, तो परसों आपको शाम तक वीज़ा मिल जाएगा। उसके लिए आपको डबल पे करना पड़ेगा 12,310 रुपये के आसपास। आज का जो टाइम है, जो आज के कॉन्सुलेट फीस है, वो उसका जो है मैंने बताया है। अगर आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करेंगे, जो आपको 10 वर्किंग डेज के अंदर मिलेगा, उसके लिए आपको 6,160 रुपये भरने पड़ेंगे आज की डेट में। पहले जो मैंने बताया था 2,300 रुपये के आसपास थी। अभी जो है एकदम जब से कोरोना शुरू हुआ है, तो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है कॉन्सुलेट फ़ीस बढ़ गई है। और VFS की फ़ीस सेम है, अगर जो पहले थी वही आज है, जो कि मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी है। तो और अब हम बात करेंगे, वीडियो दोस्तों थोड़ी हो गई है लंबी। तो वो फ्लाइट के लिए अगर मैं बात करूं, तो मैंने पे किए हैं 30,000 रुपये के आसपास। उसके लिए आपको 3 महीने पहले अलर्ट रहना पड़ेगा अगर आप जाना है। अगर आप इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। आपको 1 लाख 2 लाख रुपए तक की इकोनॉमी क्लास की जो है चार्जेस हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है टाइम पे। जितनी आप जल्दी कराओगे, उतना आप प्राइस टिकट का सस्ता मिलेगा आपको। तो 2 या 3 महीने के आसपास आप जो है टिकट का जो है फ्लाइट का जो टिकट करा लीजिएगा। मैं जो है रशियन एयरलाइंस एरोफ्लोट से जो है यहाँ पे आया था। और एक और सवाल था जो दोस्तों ये जो है जानकारी थी। तो ऑल इन ऑल तो है, मैंने कितने पे किए हैं, तो मैंने पे किए हैं दोस्तों, मैं गया था वीज़ा बनवाने के लिए एम्बेसी, वहाँ मैंने 6,160 रुपये पे किए। 30,000 के आसपास मैंने पे किए फ़्लाइट के लिए, जो कि मैंने 2 से 2.5-3 महीने पहले जो है बुक कर दी थी, पे कर दिए थे। तो ऑल इन ऑल आपको 40,000 से कम में, अगर आप 3 महीने पहले जो है सिस्टम शुरू करेंगे, अपना प्लान करना शुरू करेंगे रशिया आने के लिए, तो आपको 40,000 रुपये तक आपको जो है इसके लिए पे करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने बोला है टिकट और वीज़ा के लिए। आप होटल में किस में रुकना चाहते हैं, हॉस्टल में रुकना चाहते हैं या कहाँ पे रुकना चाहते हैं, मेरी मानिएगा तो होटल में ही ज़्यादातर जो है चांस करिएगा, क्योंकि हॉस्टल में बहुत बड़ा जो है रिस्क होता है। क्योंकि हॉस्टल में अगर आप किसी फैमिली के साथ अकेले भी जा रहे हो, तो भी डर, भाई पता नहीं कौन है, आपको 4 आदमियों के साथ रहना पड़ेगा, आपका जो है सामान आपके साथ होता है, पता नहीं। तो मेरी माने तो कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप होटल कोई चीपेस्ट होटल ढूंढ लेंगे सस्ता सा, अगर आप 2-3 दोस्तों के साथ आ रहे हो, तो ये सबसे अच्छा रहेगा। फिर तो आपके लिए हॉस्टल भी ठीक रह सकता है, लेकिन मेरी माने तो होटल में ही ज़्यादातर अपना जो है चांस रखना कि भाई होटल में ही रुके। अगर आप 2-3 हो तो हॉस्टल में भी आपका काम चल सकता है, क्योंकि अकेले में तो फ़र्क हो जाता है किसी के साथ रहना। और तो ऑल इन ऑल दोस्तों आपको 40,000 रुपये तक सिर्फ वीज़ा और एयर टिकट वो मैंने पे किए हैं। 40 से थोड़ा कम, थोड़ा जस्ट इतना ही। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जो है हेल्पफुल रही होगी। वीडियो होगी थोड़ी लंबी,
और आशा करता हूँ अगर आपके कुछ सवाल है तो मुझे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू, अपना ख्याल रखिएगा।